निर्वेद करते हुए सजना 7 कांड के अंदर जो कांड होगा वो बोलने लायक कांड है। आज भक्ति का पाठ हुआ है। ममतामयी भक्तिमयी माताओं यानी सबरी का पाठ हुआ है। सबरी जो सबसे बड़ी हो उसी का नाम सबरी। सबसे बड़ी वही है जो गुरु की सेवा करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उसी का नाम सबरी है। सबरी एक दिन अपनी कुटिया पर रो रही थी। इसलिए रो रही थी, जमीन के लिए, मकान के लिए नहीं। रो रही थी कि राम का दर्शन हो जाए। रो रही थी सज्जनों। एक कागा सबरी के कुटिया पर बैठे थे। उस कागा से सबरी बोली, कागा बताओ, तुम तो सब जगह जाते हो, मेरी इस टूटी फूटी कुटिया पर राम कब आएंगे बताओ। सबरी कुटिया की, सबरी कुटिया की भाग जागे जाएंगे। सबरी कुटिया की भाग जागे जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। राम कब आएंगे। राम कब आएंगे। राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं राम जीला गाए कहाँ देर है। चुन चुन की रखी मैंने कब से देर है। आए नहीं राम जीला गाए कहाँ देर है। चुन चुन के रखी मैंने कब से देर है। बड़ी बाल जाऊंगी मैं, बड़ी बाल जाऊंगी मैं
राम जब आएंगे बोले बोले आगा तेरे राम कब आएंगे बोले बोले आगा मेरे राम कब आएंगे सबड़ी के टूटिया की टूटिया 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 सबरी के टूटिया की भाग जाग जाएंगे बोल बोले आगा मेरे राम कब आएंगे बोल बोले आगा मेरे राम कब आएंगे लागे कागा मुझे लागे कागा मुझे राम की खबरिया आएंगे धनुष धारी कौन सी डबरिया लागे कागा मुझे राम की खबरिया आएंगे धनुष धारी कौन सी डबरिया अखिया बिछा दूंगी मैं अखिया बिछा दूंगी मैं राम जब आएंगे बोल बोले आगा मेरे राम कब आएंगे बोल बोले आगा मेरे राम कब आएंगे सबरी के टूटिया की भाग जाग जाएंगे बोल बोले आगा मेरे राम कब आएंगे बोल बोले आगा मेरे राम कब आएंगे भोले भाले दोनों भाई बड़े ही रिझाव है मेरी इस मैया के वही पतवार है
भोले भाले दोनों भाई बड़े ही निखार है, मेरे इस नैया की यही पतवार है। जान के अनाथ मुझको, जान के अनाथ मुझको पार वो लगाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, राम कब बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों, आज का पाठ हुआ है अरण्य कांड से। बाबा के मुखार विंद से हम लोग सुन रहे थे, सबरी पहले 84 के बंधन में पड़कर खिखरनी थी, खिखरनी 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 थी, जहां संत महात्मा भजन करते थे, खिखरनी बगल में बैठ करके भजन सुनती थी। भजन और संत वाणी किसी भी शरीर में रह करके सुनेंगे तो कल्याण ही कल्याण। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुने होंगे, धुंधकारी परेत योनि में चला गया था। धुंधकारी 5 वेश्या को घर में रखते थे। 5 वेश्या ने धुंधकारी को एक दिन शराब पिला करके खटिया पर सुला दिया, रस्सा इधर से उधर इधर से उधर पूरे शरीर को बांध दिया। 5 वेश्या चला रड आग लेकर के मारना शुरू कर दिया। मारते मारते धुंधकारी को मार। 5 वेश्या क्या है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 प्रकार के सुख की वेश्या है। रूप को अच्छा नहीं समझते। रात में भेपर जलाइए, उड़नी कीड़ा दौड़ते हैं भेपड़े के ऊपर, देखे में अच्छा लगे। हम जरा सब टिकते भी जन है सट लाया आ जल्ला। रूप के चलते उड़नी कीड़ा प्राण गंवा देते। की जरूरी है भेपर बढ़िया ना करना सकते की जरूरी है? रस अभी पोखर है,
मछली लोग कैसे बझाते हैं? मछली को 10-20 रुपया का खुद धन लेते हैं, पतला वाला प्लास्टिक वाला रस्सा में बांध करके इसको बांस के छिप्पा में बांधते हैं। खुद धन में कोनो खबौनी सेटिंग नहीं कर, जुकटी सेटिंग कर, जुकटी एक CBI बहाल कर, CID इंस्पेक्टर, ओकर नाम छै तरेला, एक भी तागला करिए। जब बंसी खेले जे किनारा पर खाली मराठा अगरबत्ती के सेंट आवे छै, वही ठाम बैठे। मछली पहुंची ले जुकटी ले, जुकटी कहे छे मछली भाई कथी लेल है, देख हमरो नतीजा। मछली के जे तोरा खाए लेलू, जुकटी के लिए हमरा छोड़ी के कहे खाए, हमरा नहीं, तोरा कारण मोरा मारलक, तो नहीं खाई है। मोरा किनारा पर बैठलो छो, घींची ले तो तोरा। जुकटी कहे जे तो हम महाभारत सुने ले लो। मछली लापत का जुकटी ले, जुकटी के लिए हम पहले जा छियो, पाछू तो लस्की ले खुद धान। मछली के जो होगा बुझावा, होगा बुझावा, घिचा तीर कर उतारेला, फोन कर छै कि आप लग बैठलो छै कि ये और वहां जे बैठलो छै। मछली ऊपर यही है कि नतीजा जरा चवाठी में खुद धन लसकी जाए और घींचल के बोलो। यही ना 10टा बजे छे घर यानी जे पत्नी के जे बनाओ, पत्नी मछली के कोनो जाजिम बिछौना नहीं ते बिछाए, जमीने पर रखते। जे जादे कुछ के जोड़ा मुंगड़ा लगे पहले कपार थोचो, ये नतीजा। देखिए जिभ्या स्वाद के चलते कपार थोच के बड़ा शांत करे, तब चूल्हा से छाड़ो निकाले छे। रिटायर सूप जे बारी में लगलो छे, पूरा उद्घाटन वह दिन हुई। मछली के देह में छाड़ो लगा के सूप पर जब लग रहे छे, मछली के जो हो बाबू केकरो भूटा तो दरिए बाबू, हो बाबू थूक का सो खाली नतीजा है जे रंग रंग पड़ले, पंख पुछड़ी काटी के बैठी पर खर्री ठुर्री चल रही आपू पे। जिभ्या स्वाद के चलते मछली अपना प्राण गंवाती है। रूप रस विचार गंध, कमल के फूल पर भौरा बैठते बैठते कमल के फूले में घुस जाता है और इतना फूल में आसक्त हो जाते हैं कि निकलते नहीं है फूल। ध्यान का हाथिया ये फूल खाए, फूल गेले भौरा जे वो हो गेले। गंध के चलते भौरा अपने प्राण को गंवा। शब्द मिर्गा को जब लोग धूम सुनाते हैं तो मिर्गा उस धूम को सुनने में बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, मुग्ध होकर के तब उसको मार पीट करते हैं, उसका खाल ले लेते हैं, उसका मांस लोग खा जाते हैं। स्पर्श शब्द के चलते मिर्गा प्राण गंवा देते हैं। स्पर्श, स्पर्श मतलब छूना। बड़े बड़े जंगल में विशाल हाथी है, लेकिन उसको भी लोग पकड़ लेते हैं बुद्धि से। हाथी का कमजोरी देखते हैं, कहूँ इसमें कमजोरी।
हाथी कामणपुर ज्यादा होते, 2 कट्ठा का गड्ढा खोद देते, 10-12 फीट नीचा टटिया बना देते, कागज काला कागज की हथनी बना करके उस टटिया पर रख देते। हाथी इधर उधर नहीं देखते हैं, काम वासना के चलते दौड़ पड़ते हैं, गिर गया गड्ढों में। अब हाथी को भोजन नहीं है, रास्ता नहीं है, पूरी नहीं है, हाथी उसी में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। 1 महीना के बाद जब हाथी के शरीर का जो शक्ति था, ताकत भोजन के बिना जब कम हो गया, तब पीलीमान हाथी को निकालते हैं, देखते हैं कि पूरे कमजोर है, तो 2-4 गो केला का गाछ खिला देते हैं, पीठ पर चढ़ करके शाम गजारा कनपट्टी में मारते हैं। 4 इन्ने कहाँ सोनपुर मेला, जहाँ धनिया हेरा छे, धनिया आ धनिया में हेरा छे, वहाँ धनको हेरा छे। अब बेचारा चल वहीं तोरा बेचू। सोनपुर मेला में उतना भीड़ होता है जितना अभी कुंभ के मेला में भीड़ है। सोनपुर मेला में एक बहन जी के पतिये हेरा गए, वो हो गए, दरोगा जी रिपोर्ट लिखे, दरोगा बाबू हमरो पति हेरा गए, 4 दिन के मेला मिले सज्जनों। दरोगा जी ने रिपोर्ट लिख, सोच सोच जिया हमरो कहीं घबराता, दरोगा जी हो 4 दिन से सोच सोच जिया, सोच सोच जिया काहे घबराता, दरोगा जी हो 4 दिन से बजरिया बजरिया अब हो नतिया पे परन नजरिया, सहरे में भोजनी बजरिया बजरिया कब हो नतिया पे परन नजरिया। 4 दिन से नमका हमको, 4 दिन से नमका हमको, खाना नहीं खाता, दरोगा जी हो 4 दिन से
बेचारी के पति से कतना प्रेम, पति हेरा गले दरोगा जी रिपोर्ट लिखा ले 4 दिन से हम लोग पति न पाता। लेकिन हम लोगों का भी 4 दिन से पिया न पाता है। रिपोर्ट लिखाइए, रिपोर्ट गुरु महाराज। 4 दिन मतलब मनुष्य का आयु 4 दिन का है। 9 महीना माँ के पेट में हम लोग रहे हैं। 1 दिन खत्म, दूसरा बालापन, तीसरा जवानी, चौथा बूढ़ापन, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। यही तो 4 दिन। यही 4 दिन के अंदर में गुरु से ज्ञान लेकर अपने प्रिया परमात्मा को खोज नहीं किए, ध्यान साधना नहीं किए, आपका भी प्रिया 4 दिन से न पता है। चलिए होशियार, रूप रस गंध शब्द स्पर्श 5 प्रकार के विषय ही वेश्या है। धुंधकारी को 5 वेश्याओं ने मार दिया, प्रेत में चला। जिसको मार दिया जाता है, जो अपने से आत्महत्या कर लेते हैं या कोई हत्या कर देते हैं, वह प्रेत योनि में चला जाता है। सज्जनों, गोकर्ण ने 7 दिन तक उस प्रेत धुंधकारी को भागवत कथा सुनाई। बांस की कोड़ में वह प्रेत रहे। 1 दिन की कथा में 1 पोर फटता था। 7 दिन कथा किए, 7 पोर फट गया। वह प्रेत योगी व जीव छूट करके बहुत सुंदर शरीर धारण करके वहां प्रकट हो। उसके लिए विमान आया, तब धुंधकारी को लेकर चला। प्रेत योनि में भी कथा सत्संग सुनने से, समझने से धुंधकारी का उद्धार होता। वह तो खिखरनी थी, जहां सत्संग संत महात्मा करते थे। खिखरनी शरीर में रहकर के भी बगल में सुनती थी। ध्यान करते थे साधु महात्मा। खिखरनी एक टक लगा करके साधु महात्मा को देखती रहते थे। जहां भोजन करते थे, जूठा भोजन को खिखरनी भी खाती। नित्य प्रतिदिन जो संत का दर्शन करते रहेंगे, जानते हैं, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। खिखरनी का रात दिन संत का दर्शन हुआ, सत्संग सुनी, उसी जगह से उसका 84 खत्म हो गया। पाप राशि नसाई। पाप के कारण ही जीव अनेक प्रकार के शरीर धारण करके दुख भोगते हैं। संत दर्शन के कारण से, सत्संग के कारण से वह शरीर से छुटकी मिलता है। खिखरनी जब मर गई तो बड़े घर में जाकर के बड़े घर की एक बेटी बनी। लेकिन भक्ति का संस्कार पहले से था। एक बच्चा घर में जब संस्कार लेकर आते हैं, माँ बाप मछली खा के दादा दादी, इतने तक बच्चा हम नहीं की, वो मछली नहीं खी। कनिए तक बच्चा गोसाई घरों में जाकर नीपे लगे छे, गोड़ा लगे छे, साधु महात्मा प्रणाम कर लगे छे। समझ जाइए, पूर्वज का संस्कार निकल आया।
या खाता जे मरते चचरी पर 5 दिन और बाद में के जाए रे मरी जेबे करबे मछली गिलाए दे रे बोलो वह केनो संस्कार लगी कबीर साहब कहते हैं कि जो नर मछली खात है मुंडी पूछ सहित वह नर नरक में जाएगा नमती पूत समेत। महाभारत में राजा द्रौपद ने मछली टांग दिया था ऊपर और नीचे में कड़ाही में तेल छोड़ रहे थे। द्रौपद राजा का शर्त था खौलते हुए तेल में मछली का रूप देख करके जो तीर चलाएगा जिसका तीर मछली के नेत्र में लग जाएगा उसी के साथ द्रौपदी का हम विवाह करेंगे। आखिर उस मछली के आंख में अर्जुन का तीर घुस गया, मछली गिर पड़ा, अर्जुन ने मछली ले लिया हाथ में। वो सरल महात्मा थी, सीधा छो पहुंचने जानती थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ मछली क्यों लिया हाथ में? कहा प्रभु बहुत लोग को देखते हैं कि बाजार से मछली घर लाते हैं, कहा उनको खाते पीते हैं तो ले आते हैं, तुम क्या करोगे? कहा जब दुनिया के लोग खाते हैं तो हम भी खा लेंगे। भगवान ने कहा अर्जुन जानते हो मछली खाने में कितना अवगुण है? अर्जुन ने कहा प्रभु मछली खाने में अवगुण है। मछली को फेंक दिया, नहा करके आए, सेंट लगा करके आए, हाथ जोड़ करके कहा प्रभु क्या अवगुण है मछली खाने में? कहा अर्जुन भगवान से क्या अवगुण है मछली खाने में? हे नाथ देर मत करो बात इन्हें समझाने। बाकी है समझाने में, बाकी है समझाने में। मेरा देर मत करो बाकी है समझाने में। अर्जुन ने कहा प्रभु समझा कर कहिए क्या अवगुण है? देखते हैं बढ़िया बढ़िया लोग खाते हैं। भगवान कृष्ण बोले ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो नर मछली खाएगा पाप बढ़ेगा, उसके ऊपर पाप का पहाड़ चढ़ेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो नर मछली खाएगा पुण्य घटेगा पाप बढ़ेगा घोर नरक में जाएगा। पाप बढ़ेगा घोर नरक में जाएगा।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोले हैं राधे श्याम रामायण में, सज्जनों, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो नर मछली खाएगा पुण्य घटेगा, पाप बढ़ेगा, अंतिम में घोर नरक में जाएगा। इसलिए सज्जनों, इतना दिन भूल किए तो आगे सुधर जाएं। जात रहे वही जहिया से ज्ञान हुआ तहिए से सही। जब तक जे लोग छे सबका कंठिए वाला नहीं धरपटोला पाठी जगड़ा सुधारना छे आइए सुधरी के जगड़ा नहीं सुधारना छे न। तो कबीर साहब भी थक गए हैं, कहते कहते सब लकड़ियां सुधर गई। चंदन वृक्ष के पास 3 लकड़ियां ना सुधरे, यंडी पपीता बूस। जो यंडी पपीता बोसे होंगे, जन्मों जन्म का पाप जिसके माथा पर होगा नहीं ये सुधरे। लेकिन कोशिश कीजिए, आप मनुष्य शरीर में हैं, जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। स्वयं भगवान श्री राम बोले हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। चलिए, शिखरनी बड़े घर में जाकर के बड़े घर की बेटी बनी, फिर बड़े घर के पतहू बने। लेकिन भक्ति का बीज पड़ गया था, संस्कार। इतने बड़े घर में विवाह हुआ ना, वहां उसको सब चीज का सुख सुविधा मिला, लेकिन संत का दर्शन सत्संग नहीं मिला। विचार, सबरी अपने पति से कहती थी, एको दिन सत्संग करबो द्वारी पर, एको दिन सत्संग कराबो न। उसके पति सास ससुर बिगड़ते थे, एकरा सत्संग सूझे। सज्जनों, घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि सत्संग के प्रति उसको एलर्जी हो जाता है। एक बहन जी ससुराल बस रही थी, बराबर सास ससुर पति से कहती थी, पलटू बाबा बोला कि एको दिन द्वारी सत्संग कराबो न, हमरा नहरों में कर ले रे हुई सत्संग। कई बार जो कहा उसका पति रंज हो गया। सज्जनों, रात्रि में केवाड़ लगा करके जब लोग सो गए, पत्नी को इतना लाठी डंडा से मारा, मारते मारते जब तक मर नहीं गई तब तक मारते रहे। सज्जनों, जब पत्नी को जला उला दिया, कर्ता के रूप में हुआ, तब उसको याद आया, कर्ता बन करके मेरे घर पर गए थे बाबा, ये ना बात है। बराबर जे कहे रे पलटुए बाबा तुम सत्संग कराबो, हमारा की मती होले, यत्ती मार मारिए कि मरिए गले, आपने चलिए कम से कम सारा धौम सत्संग किया। सत्संग, लेकिन सत्संग के प्रति जिसका श्रद्धा है, प्रेम है, भले वह शरीर में नहीं है, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, ऐसी आत्मा को अपने शरीर में लगा लीजिए। सच वह बड़े घर की पतहू बनी, सत्संग नहीं मिला,
सास ससुर बिगड़ते थे, यहाँ सत्संग संग होता है। वह रात दिन हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु ये शरीर छूट जाए और जितना मैं सुंदरी हूँ ये सुंदर शरीर हमको नहीं मिले। आज लोग तो बहुत सुंदर हैं, फिर भी रंग बिरंग का क्रीम मारते हैं। कुछ ऐसा क्रीम है रात में लगा लेते हैं, सुबह में मुंह धोते हैं, उसके बाद ये ना देखते हैं देखिए झकाझक हो लिए भी हो। लेकिन परमात्मा को शरीर सुंदर थोड़े अच्छा लगता है, उसको तो भक्ति अच्छा लगता है। भगवान श्री राम ने सबरी को भामनी कहा है। भामनी मतलब होता है सुंदरी। कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। भामनी मतलब होता है सुंदरी। आज लोग सुंदर खोजते हैं। एक एक लड़का के बापा 72 गो लड़की छाटी दी। नहीं लड़की ना, ये लड़की या तो हम तक कमी छे। जितना लड़का का बाप होंगे आज तक लड़की को धन्यवाद नहीं दिया है तो बेटी बेजोड़ बढ़िया छे, कुछ न कुछ कमी निकालती। बिहार होला के बाद एक आदमी पत्नी के पकड़ कुट्ठी जो पकड़ कुट्ठी हमरा भाई यहाँ जात ले के कते बढ़िया शहर से देखने लिए तोरा से कराई के पत्नी कहे दे हमरो करिया छे, लेकिन जे गोरो छे ओकरो खून निकालो, हमरो खून निकालो। देखो खून थोड़े करिया छे, देहे न करिया छे। देह करिया छे हमरो गुण कते बढ़िया छे। सासुओ के बोढ़नी ने पकड़े देने छी आइ तक, दांतों में साड़ी ने चिबैने छी, बिना मुंह झपलो दुआरी पर ने गेलो छी। हमरो बोली ससुर भैसुर ने सुनने छे। दाल तरकारी नहीं बचले, निमक रोटी खा लेलिए। संत मत से दीक्षा लेने छिए, वैष्णव छिए, समय पर सब काम करे ध्यान करे छिए। दुनिया के लोग डीजे पर नाचे जाए छे, केकरो वीडियो ने बनलो छे डीजे पर। या तक हमें डीजे पर नहीं गेलो छी। हमरो बोली ससुर भैसुर ने सुनने छे। करिया छिए त छिए, और कुटुंब 12 बजे रात के आवे छे, ऊनी दे छिए, बिछौना दे छिए। 12 बजे रात के भी खाना बना खिला दे छिए। देह करिया छे। पति कल के नहीं उ सब त ठीके छ, मुंह के कठिन मुखड़ा बढ़िया हो छ, मुंह लगे छ तो रे लोग डिब्बा रे। पत्नी कल के मुंह लगे छ रे लोग डिब्बा। तो हमरा नहीं मन भोग तो नहीं मन भोग। पति बैठलो रे 50 आदमी के बीच में, पत्नी बेटा कल के जो बाप को बोले ने या कहिए मोर पीबिल के ठंडा के मोर तब पीता। जिसका कदर आप नहीं कीजिएगा तो आप कभी कैसे होगा, जरा विचार कीजिए। कहीं भी आप हैं, शाम में घर चले आए, शाम में घर आइएगा, रोटी गरम मिलेंगे, पत्नी ठंडी मिलेगी। मतलब पत्नी दिमाग ठंडा, रोटी गरम। अब 12 बजे रात में आइए, पत्नी गरम मिलेगी, रोटी ठंडा। तब एक कोटा रात के एक चलते बैठलो रहे। आज छोटो बच्चा रहे, कहिए दिल के जाएगा पप्पा कीरा मम्मी बोला छो नूर पिए ठंडा तब पीबू।
अब सब लोग कहे भो महाराज अत्याचार झंडा तैयो तो मोर पिए जो महाराज हड्डी झलके जो खा पियो महाराज मोर पिए जो वहाँ के हो मोर नहीं पिए छी लोग के लिए बेटा वो नहीं हम कहे जा मोर पिए पूरा फजत फोटो खींच लिए यंगनो ये ले पत्नी कह दियो लाठी मोबाइल बड़े बड़े लोग रहे वहाँ मुखिया जी सरपंच साहब जिला परिषद पंचायत समिति वार्ड सदस्य शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी पोलियो पिलावला प्रमुख उप मुखिया आशा ममता मर्डर बाड़ी मास्टर साहब चौकीदार साहब दरोगा वो लोग कहने कहने मार पिए पत्नी के अपना मन लाज लग जाना हमरा कहने के वो कर तू ठीक पति के लिए मारा लगी के बचे तो पत्नी के मार हो या को लाठी मार हो वही जेराम हम जाके कहबे कि हरिया में मोर जन तनका देरी होले त हमरा मार मिले पति के लिए छोड़े जाब हम कर तू ठीक नहीं के तो हम व्यवहार तो होले छी आब उसको मार भर जाए सजो जीवन में चाहिए मानव काला गोरा होता है पर दांत का एक ही रूप अपरा कुसंगत बीच में अपने से किया कुरूप। चलिए रात दिन शिखरनी से जब वह लड़की बनी बड़ी घर की पतहू रोती थी ये शरीर छूट जाए तो जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखे इनको समय काल से बड़े घर की पतहू ने शरीर का त्याग कर दिया। सजनों हुआ किया ऋषमुख पर्वत के आसपास में एक पंपापुर ग्राम था, वहां सबर नाम का एक भील था। उसको पुत्र पुत्री नहीं हुआ था। पति पत्नी एक दिन दुर्गा मंदिर में जाकर प्रार्थना किया यदि होते मोरा ये संतान 150 छागर हम दिहब बलिदान। और सबर के जन्मुआ तखन भय गेला बाजार लागेला बाजारिश के लगला बाजार लागेला बाजारिश के लगला बाजार लागेला। सबर भील पति पत्नी देवी के द्वार में प्रार्थना किया एक पुत्र हो जाए 150 छागर बलि। देखिए जो सत्संगी हैं जो वैष्णव हैं वे भी दुर्गा भगवती काली पूजा करते हैं, विरोध नहीं करते। लेकिन जब वो कबूलेंगे तो मिठाई कबूलेंगे, बतासा कबूलेंगे, सत्संग कबूलेंगे। और जो मांसाहारी हैं वह तो पठवाए बात करिए, कहीं कहीं अखंडो भैंसवा चढ़े विचार। एक आदमी पूछलिए हो भाई साहब तोरा क्या कट्ठा मकई खा लो बलि दै छो? कहिए नहीं देखले छे दुर्गा माँ का बलि पड़े जे भैंसवा। कहलिए वो कौन दूर भैंसवाज के जान हो? कहलिए ना। कहलिए महिषासुर भैंसा बनी भी लड़े रे मायासुर। माया भी विद्या से महिषासुर भैंसा बनी लड़े रे दुर्गा माँ। वही भैंसवाग में दुर्गा माँ काटने से अब तो यह भैंसवाग दिए लगे दुनिया को मित्र बिगड़ लगे विचार।
लेकिन वह सबल भील मांसाहारी था। समय काल से उसके पत्नी के कोख से एक लड़की का जन्म हुआ। सबर ने उस बच्ची का नाम रखा सबरी। पहले के जमाने में पिताजी के नाम के आधार पर बेटी का नाम लोग रखते थे। जैसे जनक जी हैं, बेटी का नाम है जानकी जी। राजा द्रौपद है, महाभारत में बेटी का नाम है द्रौपदी। सबर भील है, बेटी का नाम है सबरी। जैसे अल्लाह दल में एक राजा हुए हैं गजरा, बेटी का नाम रखा गजनी, जो मलखा से विवाह हुआ है। अल्लाह दल के मसौता भाई का नाम है मलखा। कभी कभी हम लोगों को ऐसा भी प्रसंग में आ जाता है, अब मैया जी सुनबे दुर्गा बाजे मोर, आगे कौन फूल है बिना डाल के, कौन फूल बिना डाल के हो, कौन नदी है बिना बांध के, कौन नदी बिना बांध के हो, कौन कन्हा है बिना साथ के। सूरज फूल है बिना डाल के, सूरज फूल बिना डाल के हो, समुद्र नदी है बिना बांध के, समुद्र नदी बिना बांध के हो, पार्वती है बिना साथ के। भैया हो भैया हो, कौन फूल है बिना डाल के, कौन नदी है बिना बांध के, और कौन कन्या है बिना सासु के। सूरज फूल है बिना डाल के, समुद्र नदी है बिना बांध के, और पार्वती है बिना सासु के। पार्वती को सासु बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। सज्जनों, सबरी जब बड़ी हो गई विवाह के जो, तो सबरी का बरतुहारी भी लगा। सबरी देखने में काली कलौटी क्रूर, बच्चा कभी देखी ले सबरी के चिचिया भागा बिचारा। दांत जने सबरी के फुड़पा रंग निकललो रहे, 3-4 गो दांत ऊपर से। अगवा को थोड़ा सा घूस घास दिया, बरतुहारी को लगिए। विवाह के समय जब आ गया तो भील छागर खरीद करके घर में बंद करके रखे थे। छागर मतलब पाठा। लेकिन सभी छागर के आंख से आंसू बहते थे। सब रोते हैं सज्जनों। एक दिन सबरी ने जाकर देखा कि छागर बंद, पिताजी इतना क्यों किए हैं? सभी छागर के आंख से आंसू बह रहे हैं, इसका मतलब है छागर रो रहे। खोली कपाट भीतर घर में छागर देख रहे टकलाई। मातु से जाई कहे सबरी माई, बैल सुनो चितलाई। यही कारण छागर बंद कियो मेरी माई, सत्य सत्य कहो समझा। एक दिन सबरी माँ से कहा, माँ मेरे पिताजी इतना छागर क्यों बंद करके रखे हैं? माँ बोली, बेटी तेरे विवाह के दिन देवी मंदिर में सभी छागर को बलि दिया जाए। देवी प्रसन्न हो जाएगी और ये मांस जो है तेरे विवाह के समय
बारातियों को ये मांस खिलाया जाए। सबरी भीतरे भीतर तो रोने लगी, माँ दो आत्मा को जोड़ने का काम करूंगी, लेकिन इतने आत्मा को शरीर से बिछोड़ने का काम करूंगी। मैं पापी ने बड़ी भारी है माई, मैं पापी ने बड़ी भारी, मैं पापी ने बड़ी भारी, मैं पापी ने बड़ी भारी। यहाँ सब सुन हाँ सत्य की आवाज़, यह सत्य हाँ सत्य की आवाज़, क्योंकि ये जीव बहुत भारी है मैं पापी में भारी, मैं पापी में बड़ी भारी, मैं पापी में भारी। रात में सबरी छागर को खोल खोल करके कहा, भागो, अपना प्रण लेकर के भागो भाग। पहले के जमाने में बेटे को दया आती थी कि हमरा भी हम लगते जीव के हत्या कहने होते। अभी के जमाने में बेटी पड़ोस से बोलती है हमरे भी हम सब बलि पड़ते दिन पर दया नहीं। सज्जनों, रात में सबरी टोटल छागर को खोल करके भगा दिया, मेरे पिताजी बलि देंगे भागो। छागर भागते गए, सबरी को आशीर्वाद देते गए, बेटी बलि होने से यदि तुम मुझको मुक्त किया है, एक दिन परमात्मा भी तुमको जन्म मरण के दुख से मुक्त कर देंगे। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। जिस जीव का जब आप भलाई करेंगे, वे भी सज्जनों बोली यदि मुंह में नहीं है, आत्मा से आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। सुबह में राजा सबर ने देखा ये भी पाठा नहीं है, सबरी से पूछा बेटी छागर कहाँ है, झूठ नहीं बोली। का पिताजी मेरे विवाह के चलते सब आप सबको बलि दे देते, हम रात्रि में भागा। सबर भील और उनकी पत्नी, पति पत्नी दोनों ने सबरी के साथ मार पीट किया कि देवी नाराज हो जाएगी, अब बाराती को मांस कहां से दूंगा। सज्जनों, बारात भी आए लेकिन मांस नहीं मिला, काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। सबरी के साथ विवाद तो हुआ, लेकिन रास्ते में पति ने उसको छोड़ दिया। सबरी तो चाहती थी कि भले अब मैं माया के बंधन में नहीं जाऊं। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर प्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारे, चौथा नाती मान। नाती को फिर नाती होंगे, ताको कौन ठिकान। चौलर पचलर सतलर रसले बांध लिया वो विदितान। कैसे छूटन हो तुम्हारा गहरे खुद का पड़े निशान। मरे बिना तो छूटे नाही, जीते जी को सुने नो कान। कहे कबीर सुनो भाई साधु, भटके योनि भूत मसान। आज बहुत लोग विवाह करते हैं, भाई कल्याण भगवान की बचिया शादी कर ले, हम शादी कर लो कल्याण की होते या फतारू चढ़ी। सजनों, बचिया बीमार छे, दवाई नहीं करे छे, वहां लड़का से संधिश टेंशन, तो हमरा बेटी सुइया दवाई करे छो, आज 3 दिनों से बुखार से हूँ करे, टेंशन बढ़ा। बाल बच्चे हुआ, नौती बीमार, की बतिया नौती तबियत खराब मन लो जाए। सजनों, टेंशन ही टेंशन है। आज बहुत पति पत्नी में भी प्रेम नहीं है, टेंशन है। पति सत्संगी हो जाए, पत्नी सत्संगी नहीं बने, टेंशन। पत्नी सत्संगी हो जाए, पति वृंदावन बिहारी लाल हो जाए, टेंशन। पत्नी अंगना में टोले छे, पति के दर साले बैगन का तरकारी काल बना के रखा।
बोलो टेंशन छै कि आधो बोतल पीने छै डरामा झाड़े कितना टेंशन। पति सत्संगी हो जाए पत्नी नहीं बने तो टेंशन। एक बहन जी पति कल कहे हम लोग करम जड़ी ले तोरा से बिहा हो। पति कल के केना करम जड़ी ना कल के हम नहीं जाने रहे तो सत्संगी छे बोले तोरा से बिहा नहीं करती मरवा पर से भागी जेती तोरो रह के दुल्हा हमरा नहीं मिलती है कि सत्संगी सब बिहा नहीं करती। और पति के जो सत्संगी छे हमरा की कमी छे जमीन छे मकान छे कमबल छे देखै सुंदर छे दारू में पिए छे गन्ना में पिए छे बैंकों में टका छे भैंस लागे छे की दिक्कत। पत्नी के लिए तोरा मकान या जमीन जड़ी जाए आग लागी नहीं राम रे 8 दिन मांस मछली खाए फार्म वाला मुर्गा खाइए देसला खाइए कठिया खसिया खाइए पठवा खाइए बकरी खाइए मछली खाइए घोंघा खाइए कुकुर खाइए कबूतर खाइए जहिया तोरा बिहा होलो छे मछली नहीं खाइए छे। रात का सपना छी पीठी पर केला के गाछ गिरे छे की जन मरबो बचबो मछली खेबो या कमा कलटै पति के मछली तछली नहीं खा। हम सत्संगी छिए चलो तू पाघाट दीक्षा ले लिहो केरा दीक्षा लेबो वेदांत बाज दीक्षा लेबो भागवत बाज दीक्षा लेबो बोलो प्रमोद बाज दीक्षा लेबो जोगानंद बाज दीक्षा लेबो सत्यानंद बाज दीक्षा लेबो व्यासानंद बाज दीक्षा लेबो ओम बाबा से दीक्षा लेबो कबीर मत में जेबो। पत्नी के दीक्षा ले लेबे हमरो मछली के इच्छा करे पति के मछली नहीं खा पत्नी के यखनी खाए पति के जेबी में हाथ दल के 300 टका निकाल के बाजार गए मछली हम लगे रात का बना खेल के ध्यान कर लोग कहन गए दीदी के घर में हम नहीं रह 4 साल बिहार लो दीदी 4 साल से घर मछली नहीं खेने लियो आलू तरकारी खाता खाता 15 घंटे बैठी काल गलियों बाजारिया में ले लियो कहिए गड़े नहीं मिले गोरा मछली मिले खान के मुछ कर लिए 12 गो रोटी दाल में 6 दीदी 12 रोटी खाई यल्लू तरकारी 3 गो रोटी धसे काल गोरा मछली 12 रोटी दाल। वैष्णव पुरुष और वैष्णव नारी ऊंट बैल की दोनों सवार। पति वैष्णव हो जाए पत्नी नहीं बने तो वहां टेंशन है।